उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भदोही पहुंचे और पत्रकार वार्ता में जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भदोही के हस्तशिल्पियों को जो प्रोत्साहन मिला है, उसी का परिणाम है कि आज यहां का कारपेट उद्योग देश के कुल एक्सपोर्ट में 60% हिस्सेदारी रखता है। मुख्यमंत्री ने भारत की प्राचीन हस्तशिल्प परंपरा को वैश्विक पहचान दिलाने की प्रतिबद्धता भी जताई। हृदय से स्वागत करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे भदोही जनपद में जो अपनी बेहतरीन हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है, यहाँ जनपद के विकास कार्यों का यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ में समीक्षा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो कारपेट उद्योग आज से 10 वर्ष पहले बहुत खराब स्थिति में था, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से यहाँ के हस्तशिल्पियों को जो प्रोत्साहन दिया गया, आज उसका परिणाम है कि यहाँ का कारपेट उद्योग न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में भी एक्सपोर्ट में 60% योगदान उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश में जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें 60% से अधिक शेयर अकेले भदोही जनपद का है। इसे जीआई टैग भी मिल चुका है और इसीलिए यहाँ पे कारपेट एक्सपो मार्ट भी बनाने में केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने अपना योगदान दिया है। इसके उद्यमियों और हस्तशिल्पियों के लिए अन्य अनेक कार्यक्रम स्थापित करने के कार्य भी यहाँ सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुए हैं और आज उन्हीं सब की समीक्षा करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, जिसके कारण भारत के इस प्राचीन हस्तशिल्प को हम और प्रोत्साहित कर सकें और भी उसको सहयोग कर सकें और उसे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एक नई पहचान और प्रभावी ढंग से दे सकें। जनपद के विकास से जुड़े हुए कुछ प्रमुख कार्यों को लेकर के भी आज यहाँ पे चर्चा हुई है। खासतौर पर मैंने यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को देखा। पिछली सरकारों की बेईमानी और भ्रष्टाचार का वह एक जीवंत स्मारक बन चुका था। हम लोगों ने फिर से उस कार्य को यहाँ पे प्रारंभ किया है और 50 बेडेड एक क्रिटिकल केयर का भी एक नया सेंटर भी यहाँ पे स्थापित करने के कार्य को मैंने यहाँ पे निरीक्षण किया है। हमारा प्रयास है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो पुराना भवन है उसके निर्माण कार्य को सरकार ने अपनी ओर से पूरी धनराशि उपलब्ध करवा दी है और दिसंबर 2025 तक इसे कंप्लीट करने का लक्ष्य राजकीय निर्माण निगम को दिया गया है और क्रिटिकल केयर के भी उसको हमने एक लक्ष्य दिया है। और आने वाले समय में भदोही भी हमारे उसमें है कि यहाँ पे पीपीपी मोड पर हम कोई मेडिकल कॉलेज स्थापित कर सकें और मेडिकल कॉलेज की भूमिका तैयार होती है हॉस्पिटल से। उसके पास 300 बेडेड हॉस्पिटल की सुविधा हो, ये उसी के लिए तैयारी की जा रही है। जैसे ये तैयारी हो जाती है तो फिर हम लोग इसको उधर ले जाने में हमें सफलता प्राप्त होगी। दूसरा, भदोही जिला एक ऐसा जिला है जिसमें अपनी हस्तशिल्प से प्रदेश और देश को पहचान दिलाई। तो अब केंद्र और राज्य सरकार ने अपने स्तर पर उस हस्तशिल्प को तो प्रोत्साहित किया ही, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि लगातार मांग कर रहे थे काशी नरेश पीजी कॉलेज, जो गवर्नमेंट पीजी कॉलेज है, मैंने लैंड की रिक्वायरमेंट वहाँ की मांगी है। कृषि संकाय वहाँ बन चुका है, उसमें मैन पावर तो हम उपलब्ध करवा ही रहे हैं, लेकिन मैंने जिला प्रशासन से पूछा है कि अगर उसके पास 50 एकड़ से अधिक लैंड है तो हम उसको एक स्टेट यूनिवर्सिटी के रूप में भी यहाँ पर फिर उसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और एक बड़ी उपलब्धि जनपद भदोही के लिए यह होगी। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
दिवं